चुनाव में गोलियां चलती हैं, इसलिए कमजोर उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के विवादित बयान से मची हलचल। कार्यकर्ताओं से बोले सिर्फ लोकप्रियता से नहीं बनेगा काम, ढीले ढाले लोग ना मांगे टिकट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट बांटने के लिए क्राइटेरिया बन गया है। किस तरह के उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और किसे किनारे किया जाएगा, ये तय किया जा रहा है। अगर कोई उम्मीदवार आकर कहता है कि वो अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, आसानी से जीत जाएगा, पार्टी सर्वे करा ले, उनसे ज्यादा कोई लोकप्रिय हो तो बता दे। नेताजी कितना भी दावा कर ले, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट के लिए लोकप्रियता पैमाना तो है, लेकिन सबसे बड़ा पैमाना नहीं है। कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो दिल से मजबूत हों, गोलियां भी चला लेते हों, बाहुबली हों, दुश्मन का ताकत से सामना कर लेते हों। चुनाव क्या हो गया, दुश्मन के साथ जंग हो गई, सीधे उतरना है, गोलियां चलानी है, दिखाना है कि नेता कितना ताकतवर है। जो जितना ताकतवर होगा उसके जीत के चांस उतने ज्यादा होंगे। अब तक हमने यूपी और बिहार की राजनीति को लेकर सुना था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी ये सुनने को मिल रहा है। और ये ऐलान कोई छोटा नेता या सांसद विधायक की ओर से नहीं हो रहा है। खुद को सीएम पद का दावेदार बता चुके मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया है। वैसे सीएम पद की दावेदारी को लेकर बाद में उन्होंने सफाई भी दे दी कि उन्होंने मजाक में ऐसा कहा था, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल मजाक में नहीं कहा था। दरअसल भिंड जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चुनाव करीब आ गया है, इसलिए हर पार्टी को कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और जो कार्यकर्ता अब तक घर बैठा था उसे घर से निकाला जा रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो कहा उस पर विवाद मचना तय माना जा रहा है और विवाद भी हो रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा, भिंड जिले के चुनाव में गोलियां चलना आम है, इसलिए कांग्रेस भी कमजोर प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी। पार्टी ऐसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी जो हर तरह सक्षम हो। पार्टी कार्यकर्ताओं को साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव के लिए तैयार रहना होगा और कृपया लड़ने भिड़ने में कमजोर उम्मीदवार टिकट के लिए कोशिश भी न करें, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। भिंड जिले के चुनाव के दौरान गोलियां चलती हैं, इसी वजह से शक्तिशाली प्रत्याशियों को टिकट वितरण में कांग्रेस वरीयता देगी। सबसे पहले उसकी ताकत को तौला जाएगा, उसके बाद उसकी लोकप्रियता को देखा जाएगा। ताकत होगी तो वोट तो अपने आप ही मिल जाएगा, ताकत नहीं होगी तो वोट होगा भी वो दूसरी पार्टी का उम्मीदवार छीन कर ले जाएगा। भिंड जिले में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, 1 सीट बीएसपी के हिस्से में गई थी। 3 पर कांग्रेस का कब्जा था, जिसमें से 1 सीट लाहौर थी, जहां से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव जीते थे। लेकिन जब सिंधिया ने बगावत की तो बचे 2 विधायक सिंधिया के साथ चले गए। बाद में दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से में 1-1 सीट आई। बीते दिनों बीएसपी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में इस समय कांग्रेस के पास 2 और बीजेपी के पास 3 विधायकों का समर्थन हासिल है और चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवार बाहुबली ही माने जाते हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम भी शामिल है। वैसे नेता प्रतिपक्ष के दावों पर भरोसा करें तो कांग्रेस की मजबूरी है कि वो बाहुबली उम्मीदवार को ही उतारे, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी इसी तरह का उम्मीदवार मैदान में आएगा, ये तय है। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर हुआ तो उसके समर्थक वोट डालने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर सिंह भले ही कोई दावा करें, लेकिन उनके बयान ने चुनाव आयोग की भूमिका पर जरूर सवाल उठा दिए हैं, जिसके कंधों पर निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।